तो यार सीयूईटी का फॉर्म भरते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि भैया सब्जेक्ट कौन सा लेना है, अगर हम ये वाला कोर्स में जा रहे हैं, ये वाली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे भरना है, कि भैया अगर हम बीएससी ले रहे हैं तो हमें जनरल टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का डाउट आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपको सब्जेक्ट कैसे देखने, कौन सी यूनिवर्सिटी के कैसे आपको सब्जेक्ट देखने, और कि भैया इसमें तो एक ही सब्जेक्ट है या सिर्फ यही भरें, बाकी क्या करें, नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो हाँ यार, जिस यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है तो सिर्फ एक ही भरना है। और अगर आपको किसी और, क्या हम मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या किसी और यूनिवर्सिटी में आपको भरना है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, आप मल्टीपल कोर्सेज में भी भर सकते हो। तो चलिए अपना वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यार सबसे पहले एक चीज़ करना चाहूँगा कि यार मैंने आज एक चीज़ देखी कि भाई 95+% हमारे जो चैनल पे व्यूअर्स हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो फटाफट से यार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो उस कंप्यूटर स्क्रीन पे यार आपको सीयूईटी की वेबसाइट पे आना है, तो डालना CUET-समर्थ.ac.in। जैसे ही आप ये वाली वेबसाइट खोलते हैं तो ऐसा सा कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है। वहाँ पर आप यार यूनिवर्सिटीज़ में चले जाना। मैं बता रहा हूँ जिनको बच्चों को सब्जेक्ट्स देखने हैं। अब ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ आ गई, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सपोज़ हमें यार आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, मैं भी और यूनिवर्सिटी का भी ले रहा हूँ, डरो नहीं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप जैसे ये आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी प्रोग्राम्स की, उनमें सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डिग्री आ गई, यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट, जनरल, ऑप्शनल, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके दे रखे हैं। फिर इनकी डिटेल्ड आपको एक डिस्क्रिप्शन छोटी छोटी दे रखी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से आपको भरना है, राइट। तो अगर हम नीचे देखें, जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट ले लो, बीएससी ऑनर्स ले लिया हमने, ऊपर ही टॉप में 1-2 में बीएससी ऑनर्स हम देख रहे हैं। तो बीएससी ऑनर्स में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहाँ पर आपका जनरल टेस्ट मेंशन नहीं है, तो आपको जनरल टेस्ट नहीं भरना है, ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कि जनरल टेस्ट भरेंगे कि नहीं भरेंगे, तो नहीं भरना है यार, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें, कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर सीयूईटी इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, फिजिकल प्लस केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। उसके अलावा जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक, बायोलॉजी, आपका बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर, जो भी आपकी मेरिट आएगी वो आपके सीयूईटी का जो स्कोर आएगा उसमें एक रैंक आएगी, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और आपका एडमिशन होगा, राइट। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन 30% स्कोर इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए इन सीयूईटी। अब यहाँ पर यार देखो, जब आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लैंग्वेज भरनी है कि नहीं भरनी, जनरल टेस्ट भरना है कि नहीं भरना है। अब इन्होंने लिख दिया है यहाँ पर मिनिमम 30% स्कोर आपको करना है लिस्ट ए की लैंग्वेज में। तो लिस्ट ए की आपको एक लैंग्वेज भी लेनी है, ठीक है, सिंपल। आपको एक लिस्ट ए की लैंग्वेज लेनी है और आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आपको बीएससी करनी है बायोलॉजिकल साइंस से, ठीक है। इसी तरह से बाकी सब दे रखे हैं। अब अगर हम नीचे चले तो नीचे अगर हम देखें बीटेक में आपको क्या चाहिए, बीटेक में वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लेकिन अगर हम एक और बार देख लें कि भाई बैचलर्स में क्या लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो आपका क्लस्टर ऑफ इनोवेशन है उसमें एडमिशन के लिए, तो आपको एनी वन सब्जेक्ट चाहिए। कौन से सेक्शन से? सेक्शन 1 से। आपको मैथमेटिक्स चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। और आपको चाहिए सेक्शन 3। सेक्शन 3 होता है यार जनरल टेस्ट का। अब आप कहोगे हमें तो पता नहीं सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का, तो अब हम पढ़ते हैं यार इधर की साइड, ठीक है। तो कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर, ये फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए। 1 लैंग्वेज आपको भरनी है, लिस्ट ए से सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद आपको मैथमेटिक्स भरनी है कंपलसरी, और सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। अब ये क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जनरल टेस्ट। सेक्शन 3 क्या है आपका? जनरल टेस्ट, ये आपको भरना है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर ऑब्टेन मेंशन अब। अब यहाँ पे कोई 30% का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपकी जो मेरिट होगी, जो आपका एडमिशन होगा, वो होगा सीयूईटी के एग्जाम्स के रैंक पर ही। होता क्या यार, आपका एग्जाम होता है, फिर उसके बाद आपकी एक रैंक लिस्ट या आपकी मार्क लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में उन्हीं रैंक्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। बताते हैं कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब यार हम किसी और यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। जैसे कि आज एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि हमें गुरु घसीदास का देखना है, और उसमें कैसे आपका हो सकता है अकाउंटेंसी में। तो अगर हम यहाँ देखें तो उनको एडमिशन चाहिए था यार बीकॉम में। बीकॉम में आपको सिर्फ गुरु घसीदास में अगर एडमिशन लेना तो आपको चाहिए अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट है, ये आपको भरना पड़ेगा, और ये आपका बीकॉम ऑनर्स में सिर्फ आपको इतना ही चाहिए। अब इसमें चाहिए क्या, वो पूछ रही थी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट भैया, तो यार मिनिमम 50% एग्रीगेट्स, ठीक है, और 10+2 लेवल, ठीक है। 50% आपके चाहिए 12th में, और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी आपका बोर्ड हो सकता है या बोर्ड इक्विवेलेंट भी हो सकता है। और मैक्सिमम एज लिमिट, मतलब यहाँ पर एज लिमिट लगा दी है कि आप 22 साल से छोटे होने चाहिए, मतलब 22 या 22 साल से छोटे होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो आपको नहीं लिया जाएगा।
अब भैया क्या यहाँ पर जनरल टेस्ट भरूँ यार, अगर आपको गुरु घसीदास में ही जाना है सिर्फ तो आप जनरल टेस्ट मत भरिए। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो अब उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो आप देख लीजिए। अब मान लो यार कोई बच्चा मैथ का है, मैथ का स्टूडेंट कह रहा है कि भैया मैं तो बीएससी में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं तो मैथ बीटेक में भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो 2 कोर्सेज में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, 2 यूनिवर्सिटीज़ में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब अगर आपको मैथमेटिक्स करना बीटेक करना है तो बीटेक में हमने अभी देखा कि CIC में अगर बीटेक करना है तो आपको सेक्शन 3 चाहिए, मतलब जनरल टेस्ट चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और एनी 1 लैंग्वेज चाहिए। अब एनी 1 लैंग्वेज यहाँ भी कॉमन है और उधर भी कॉमन है बीएससी में, ठीक है। एनी 1 फ्रॉम द सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज लिस्ट ए से चाहिए, यहाँ भी लिस्ट ए से चाहिए। बहुत अच्छे से आराम से पढ़ो, गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज 1 आपने ले ली, मैथमेटिक्स ले ली, और यहाँ भी इन्होंने मैथमेटिक्स है लेकिन हमने कोई और देखा तो यहाँ पर आपने फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, मतलब जो भी आपको कोर्स करना है वो वाले सब्जेक्ट्स आपके आने चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 3 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपने जनरल टेस्ट ले लिया बीटेक के लिए। और बायोलॉजी अगर आपके पास PCM भी है तो आप बायोलॉजी ले लेना, मतलब बीएससी करने के लिए, या आप जो भी आप बीएससी जिससे भी करना चाहते हैं, मान लो आप मैथमेटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स ले ली। और एनी 2 फ्रॉम द सेक्शन 2, जो भी सेक्शन 2 होगा बीएससी के लिए आपने उससे 2 सब्जेक्ट ले लिए। अब आप यार स्लॉट 1 में ले सकते हो जनरल टेस्ट, आपकी लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट्स, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गए, मान लो यहाँ पर मैथमेटिक्स हो गई और आपकी 2 यहाँ से हो गए, मतलब अब 3 सब्जेक्ट हो गए, तो आप क्या करेंगे, तो आप 2 सब्जेक्ट भरेंगे स्लॉट 1 में और 1 सब्जेक्ट भरेंगे स्लॉट 2 में, जिसकी आपको फीस डबल देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी और कोर्स में कुछ और ज़रूरत है लेकिन आप वो भी करना चाहते हैं तो आप वाला सब्जेक्ट भी स्लॉट 2 में डाल देंगे। इस बीएससी के साथ, बीएससी और बीटेक के साथ आप वाला सब्जेक्ट भी डाल देंगे और वाली यूनिवर्सिटी भी आप चॉइस फिलिंग में भर देंगे। ये तरीका है यार आपका मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करने का, कि आपको जो जो कोर्सेज चाहिए उनके सब्जेक्ट आप देखो यहाँ पे डीपली आके पढ़ लो कि कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और आप वही सब्जेक्ट अपने स्लॉट्स में अच्छे से भर दीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान से अपना फॉर्म भरिएगा। अब बात कर लेते हैं करेक्शन की, तो क्या भैया करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा? हाँ यार, करेक्शन करने का ऑप्शन आएगा जब आपके सारे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का, उसके बाद आपका करेक्शन की डेट आएगी। क्योंकि यार फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि बच्चों से गलतियां होती ही होती हैं। मतलब हर जगह उन्होंने लगा रखा है कि मतलब फॉर्म में CUET वालों ने, NTA ने लगा रखा है कि भाई आप एक बार पढ़ लो, एक बार वेरीफाई कर लो, लेकिन बच्चे यार गलतियां कर देते हैं और गलतियां यार सबसे हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करेक्शन आएंगे? हाँ यार करेक्शन आएंगे, और जल्दी ही जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और करेक्शन में मे बी आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस भी लग सकती है कुछ करेक्शन के लिए, पर्टिकुलर करेक्शन के लिए। तो आप अच्छे से अपना फॉर्म ध्यान से भरिए, कोई भी सब्जेक्ट गलत मत भरिए, जितना उन्होंने मांगा है उतना ही भरिए। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, जिस भी कोर्स में आपको जाना है वो अच्छे से देखिए और आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए। तो इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं। CUET से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। स्लॉट से रिलेटेड भी मैंने सारे डाउट सॉल्व कर रखे हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलता है हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।